साइटिका, स्लिप डिस्क, कमर दर्द, डिस्क हर्निएशन, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, मगर मेन कॉज है कमर की नस दबना। ऐसी कंडीशन में लोग उम्मीद हार जाते हैं और ये सोचते हैं कि हमारी कमर का दर्द कभी ठीक नहीं होगा, जबकि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोग लंबे समय तक इसका उपचार करते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, उससे भी जब उन्हें आराम नहीं मिलता, कुछ समय एक्सरसाइज करते हैं, उससे भी जब उन्हें आराम नहीं मिलता, तो वो होप छोड़ देते हैं। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या सिम्टम्स हैं कमर की नर्व कंप्रेशन के, कैसे इसे घर पे रह के ठीक कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव द्विवेदी और द्विवेदी हेल्थ में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी आपकी कमर में दर्द होने लगे और कुछ दिन आपकी दवाई खाने के बाद भी वो दर्द ठीक नहीं हो रहा, लगातार कमर में बना हुआ है, कुछ केसेस में कमर से होते हुए, कूल्हे से होते हुए पैर में जा रहा है, पैर में झंझनाहट या सुनपन की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, या खाली कमर में दर्द भी है और लगातार दर्द है, तो ये सिम्टम्स हैं कि आपको स्लिप डिस्क, साइटिका जैसी कोई बीमारी हो चुकी है। दोस्तों, हमारी कमर में L4, L5, S1 जो नर्व कम होती हैं, अगर इसमें कंप्रेशन आ जाए, यानी कि ये नस अगर दब जाएं, तो हमारी कमर में और कमर से पैर तक बहुत तेज दर्द हो सकता है। दोस्तों, इसके मुख्य कारण यही हैं, हम एक तो हमारी वीक इम्यूनिटी और साथ में हमारा रॉन्ग पोस्चर। आजकल हम इस एक जगह पे लगातार बहुत देर तक बैठे रहते हैं, एक जगह पे बैठ के काम करते हैं, झुक के वजन उठा लेते हैं अचानक से, या कभी झटका आने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। आपकी नस एक बार दब जाए तो वो दब तो तुरंत सकती है 1 सेकंड के अंदर, मगर खुलने में थोड़ा समय ज़रूर लेती है। दोस्तों, सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपनी डाइट कंट्रोल रखनी है। अगर आप हैवी वेट हैं, आपका वजन ज़्यादा है, तो आपको अपने वजन पे ध्यान देना है। झुक के वजन उठा के कोई काम नहीं करना, कोई झटके वाला काम नहीं करना, लगातार एक जगह पे कमर झुका के नहीं बैठना। दोस्तों, साथ ही साथ अपनी डाइट का ध्यान रखिए। खाने में आप ग्रीन सैलेड ले सकते हैं, साथ ही साथ आप हैवी चीज़ें अवॉइड करिए जिसमें तेल घी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। शुगर का इस्तेमाल कम कीजिए और साथ में नेचुरल डाइट पे रहिए, जिससे कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़े और साथ में आपकी कैल्शियम की कमी पूरी हो, जिससे आपकी हड्डियां मजबूत रहें, आपकी वेन्स में मजबूती आए, जिससे आगे जाके ऐसी कोई दिक्कत आपको दोबारा ना हो। दोस्तों, और साथ ही साथ आपको एक बात का और ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर आपकी उम्र 50-60 साल की है, या अगर आप 40 साल के भी हैं और आपकी नस दब गई है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको रेगुलरली कमर की सिकाई करनी है हॉट पैड से या हॉट वाटर बॉटल से। और साथ साथ आप अपनी कमर को कुछ टाइम सपोर्ट देने के लिए अपने लिए एक लंबर बेल्ट खरीद सकते हैं। मैं इन दोनों चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से जाके आप इन्हें खरीद सकते हैं ऑनलाइन। अगर आप चाहें तो पास के मेडिकल से भी इन्हें लेके खरीद सकते हैं। एक्सरसाइज से पहले हम लोग करेंगे वार्म अप। आप मेरे पैरों को ध्यान से देखिए, मेरे पंजों को, किस तरह से मैं इन पैरों को अपने आगे पीछे कर रहा हूँ। ये हम इसलिए करते हैं जिससे हमारी बॉडी एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि बहुत से लोग डायरेक्टली एक्सरसाइज करते हैं जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है कई बार। इसलिए पहले हम पैरों को इस तरह से आगे पीछे करके हमारी वार्म अप को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, अब हम दोस्तों शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइजेस। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको पंजे को मोड़ना है और पैर को हल्का सा ऊपर उठाना है। शुरुआत में हम पैर को कम उठाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग फेज में जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं, तो दर्द कम होने की बजाय बढ़ जाता है। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज की जो टेक्निक है वो बिल्कुल सही रहे। चाहे आप एक्सरसाइज कम करें वो चलेगा, मगर सही से करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत से लोग एक्सरसाइज 1-1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, 2-2 घंटे एक्सरसाइज करते हैं, फिर भी आराम नहीं मिल रहा। तो उसका रीज़न यही है कि एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज को एक तरह से वो घोट के पीने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये शब्द मैंने थोड़ा सा कड़वा इस्तेमाल करा है, मगर ये सच्चाई है। जब भी ऐसे केसेस हमारे सामने आते हैं तो लोग कहते हैं हम 2 घंटे एक्सरसाइज कर रहे हैं, 3 घंटे एक्सरसाइज कर रहे हैं। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि 2-3 घंटे एक्सरसाइज करने से आप ठीक नहीं होंगे, बल्कि सही तरीके से लिमिट में एक्सरसाइज करने से ही आप ठीक होंगे। इस तरह से हमें अपने दोनों पैरों को बारी बारी से उठाना है, जितना आपका पैर आराम से उठ जाए, जिसमें आपका घुटना भी ना मुड़े और आपको हल्का हल्का खिंचाव भी आता रहे, उतना पैर आप उठाएंगे। समय के अनुसार आप 10 से 15 बार ये एक्सरसाइज करेंगे शुरुआत में, आगे जाके आप बढ़ा सकते हैं। और धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि आज पैर अगर यहाँ तक आ रहा है तो कल को थोड़ा सा और उठा के ऊपर लेके आए, मगर जितना हमसे सह सकें उतना ही हम काम करेंगे। सेकंड एक्सरसाइज के लिए दोनों घुटने हमें मोड़ने हैं और उसके बाद अपनी कमर को उठाना है। शुरुआत में उठा के हम थोड़ी देर होल्ड करेंगे और फिर नीचे आ जाएंगे। झटके से नीचे नहीं आना, आराम से कमर उठानी है और आराम से नीचे आना है। 1-2 सेकंड कमर को रोक के रखना है, होल्ड करके रखना है। अगर आपको ये एक्सरसाइज सूट कर रही है तो बहुत ही जल्द आपकी कमर की दबी नस खुल जाएगी, क्योंकि ये हमारे हिप के लिए, हमारी कमर की दबी नस के लिए, हमारे कमर दर्द के लिए काफ़ी अच्छा काम करती है। साथ ही साथ इस एक्सरसाइज के कोई दुष्प्रभाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो कमर का दर्द बढ़ जाएगा, ये तकलीफ बहुत बढ़ जाएगी। आराम आराम से सही तरीके से एक्सरसाइज कर ली अगर आपने, तो बहुत जल्द आपका दर्द
में आपको बहुत आराम मिल जाएगा। इस प्रकार से कम 10-12 बार एक दिन में आपको एक्सरसाइज करनी है। जिनके दर्द थोड़ा कम है वो एक्सरसाइज को दिन में 2 बार भी कर सकते हैं। कम-कम आपको एक्सरसाइज करनी होगी और थोड़ा-सा आराम-आराम से एक्सरसाइज करनी होगी। वरना एक बार की एक्सरसाइज से ही आपको धीरे-धीरे आराम मिल जाएगा। समय के अनुसार अपनी कंडीशन के, अपनी बॉडी के हिसाब से आप एक्सरसाइज को बढ़ा या घटा भी सकते हैं। अगर एक्सरसाइज करने से कभी 1% आपका दर्द बढ़ जाए तो एक्सरसाइज को थोड़ा कम कर दीजिए और रिलीफ मिलने लगे तो हल्के-हल्के से बढ़ा दीजिए। शुरुआत में एक्सरसाइज करने से पहले 1-2 दिन में थोड़ा दर्द तो बढ़ सकता है। तो ये कॉमन फिनोमेना है, मगर अगर रेगुलरली दर्द रहता है तो आपको एक्सरसाइज कम करनी चाहिए। इसलिए शुरुआत में एक्सरसाइज कम करेंगे मगर धीरे-धीरे आगे जाके बढ़ाते रहेंगे। अब हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट एक्सरसाइज की। इसके लिए हमें दोनों पैरों को मोड़ लेना है। उसके बाद हमें पैरों को लेफ्ट और गर्दन को राइट लेके जाना है और फिर पैरों को राइट और गर्दन को लेफ्ट लेके जाना है। ये हमारी स्पाइन में कर्व लाती है जिससे हमारी दबी नस खुलती है, हमारा दर्द ठीक होता है, हमारा जो कंप्रेशन है वो कम होता है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन होता है और आगे जाके हमारा दर्द धीरे-धीरे समय के हिसाब से कम होता है। इसमें इस बात का ध्यान रखना है जो बहुत भारी वजन के लोग हैं या जिनका पहले कोई एक्सीडेंट हुआ है वो इस एक्सरसाइज को डॉक्टर की सलाह से करें। साथ ही साथ जिनकी उम्र 60 के आसपास है या उससे ज़्यादा है वो भी इस एक्सरसाइज को सोच समझ के डॉक्टर की सलाह से ही करें, क्योंकि ये थोड़ी सी हैवी एक्सरसाइज होती है। इसमें हमारी कमर पूरी तरह से मुड़ जाती है। तो इसलिए शुरुआत में इस एक्सरसाइज को हम सिर्फ 5 बार करेंगे, 5 बार लेफ्ट और 5 बार राइट करेंगे। ज़्यादा एक्सरसाइज को आपको नहीं करना है, क्योंकि ये एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं करी जाती है। लिमिट में ही इसका आप इस्तेमाल करें तो ही ये काम करेगी। ज़्यादा करने से आपकी दिक्कत और बढ़ जाएगी। इस तरह से हमें एक्सरसाइज करनी है दोस्तों। अगली एक्सरसाइज के लिए दोस्तों हमें अपने पैर को इस तरह से खींचना है और खींच के होल्ड करना है। इस एक्सरसाइज से भी दोस्तों आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। बीच में मेरे कमर में काफ़ी दर्द था तो यही एक ऐसी एक्सरसाइज है जो मैंने बहुत ज़्यादा करी थी और इसके मुझे अच्छे रिजल्ट मिले। मैंने तो ज़्यादा करी थी मगर आपको ज़्यादा नहीं करनी है, आपको लिमिट में करनी है। 10-10 बार दोनों पैरों से आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको पैर को खींचना है, आराम से खींचना है, बहुत ताकत नहीं लगानी, मीडियम सा प्रेशर लगाना है, लिमिटेड प्रेशर लगाना है। ज़्यादा लगाने से दर्द बढ़ जाएगा। तो ताकत का इस्तेमाल उतना ही करें जितनी आप झेल सकते हैं, जितना आप आराम से सह पा रहे हैं। ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल कई बार दर्द बढ़ाने का कारण बन जाता है। आराम-आराम से दोनों पैरों से एक्सरसाइज करनी है। एक बार लेफ्ट से, एक बार राइट से। 10-10 बार दोनों पैरों से करिए। पैर को कम से कम 1-2 सेकंड शुरुआत में रोकिए। आगे जाके आप 3 से 4 सेकंड रोक सकते हैं अगर आपका दर्द नहीं बढ़ता है तो। इसलिए शुरुआत में हम कम रोकेंगे जिससे हमारा दर्द ना बढ़े और हमें जल्दी आराम मिले। यहाँ पे मैंने खींचा, 2 सेकंड रोका, उसके बाद हम इसे छोड़ देंगे। फिर दूसरे पैर से करेंगे। सेम एक्सरसाइज हमें दोनों पैरों से बराबर करनी है, चाहे पैर में दर्द आ रहा है या नहीं आ रहा है, और आ रहा है तो चाहे एक में आए या दोनों में आए। आपको एक्सरसाइज दोनों पैरों से बराबर करनी है। ये कमर की दबी नस खोलने के लिए और पैरों के दर्द को ठीक करने के लिए काफ़ी कारगर एक्सरसाइज मानी जाती है दोस्तों।